नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। बहुजन समाज पढ़ेगा तभी आगे बढ़ेगा और ऐसे दौर में जब कोरोना की महामारी है, SC/ST जो यूनियन है, सबसे बड़ा महासंघ है, उसके जो प्रधान महासचिव है KP चौधरी, उन्होंने एक इनिशिएट किया है और फिर से धीरे धीरे लाइफ पटरी पर आए, ट्रैक पर आए। इसके लेकर एक लाइब्रेरी का इन्होंने बहुत पहले उद्घाटन किया था, उसके लेकर जो अनुदान की राशि है वो उन्होंने दे दी है और 25,000 रुपये का चेक उन्होंने आज जारी कर दिया है, जिसको लेकर उन्हीं के दफ्तर में हूँ और पूरा जो है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है। देखिए कि 2-2 फीट की दूरी पर लोग बैठे हुए हैं। KP चौधरी जी तो अपने दफ्तर में हैं और जो लोग बाहर से आए हुए हैं वो लोग, उन लोगों ने भी सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क प्रॉपर लगाए हुए हैं और नियम कायदे का उन्होंने फॉलोअप किया है। तो ये मैं परिसंघ के दफ्तर से ही आपको ये खबर दिखा रहा हूँ और कोशिश हम लोग की हो रही है कि ये मैसेज जो है वो लोगों तक पहुंचाया जाए ताकि ज़्यादा संख्या में लोग इसको इनिशिएट करें, क्योंकि जब तक स्कूल, कॉलेज, लाइब्रेरी आपकी तरफ आप नहीं बढ़ेंगे तब तक आपके मुक्ति के मार्ग तय नहीं होंगे। तो इस दफ्तर को भी आप देख सकते हैं और ये SC/ST जो एसोसिएशन है कर्मचारियों का, अधिकारियों का जो यूनियन है, सबसे बड़ा जो यूनियन है भारत में, उसके जो प्रधान महासचिव है KP चौधरी जी, उन्होंने एक कोशिश की है। पहले लोगों से बात करेंगे, उसके बाद उनके पास जाएंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम जितेंद्र सिंह। जितेंद्र, कहाँ से आए हैं? मैं बुलंदशहर से आया हूँ सर। अच्छा, तो कब हुआ था लाइब्रेरी का उद्घाटन? 2-2.5 महीने पहले हुआ था सर। तो उम्मीद थी कि लॉकडाउन चल रहा है, कोरोना चल रहा है, पैसे मिल जाएंगे? पूरी उम्मीद थी सर। क्या कितने बच्चे को फायदा होगा इससे और कितनी आबादी है आपके गांव की? 1200-1300 के करीब का पोलिंग है हमारे गाँव। तो वहाँ कोई पहले से लाइब्रेरी नहीं थी? पहले से कोई तो लाइब्रेरी KP चौधरी जी गए, उद्घाटन किया और अब लाइब्रेरी? हाँ। तो जमीन थी? जमीन अम्बेडकर भवन था, उसी में लाइब्रेरी का शुरू कर रहे हैं। तो कितने की आर्थिक मदद मिल रही है? 25,000 रुपये की मिल रही है। तो देखिए SC/ST एसोसिएशन ने 25,000 की मदद की। आपका क्या नाम हुआ? मैं दीपक कुमार। आप भी वहीं रहते हैं? जी, बुलंदशहर। तो कितना जरूरी था लाइब्रेरी? बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। हमारे नियरेस्ट कोई है नहीं यहाँ लाइब्रेरी, वहाँ पढ़ने का कोई साधन नहीं जहाँ पढ़ सकें जाके। आपका क्या नाम है? मेरा नाम किरणपाल गौतम। अच्छा, मैं बुलंदशहर के थाना गजरौला गांव से हूँ। तो देखिए बुलंदशहर से हैं और मेरी जानकारी के साथ KP चौधरी भी बुलंदशहर के आसपास से ही हैं। जैसा दूसरी जिला से मेरी जानकारी कम है। तो इसे पे बैक टू सोसाइटी समझिए और जब तक आप इस पर काम नहीं करेंगे, अगर आपने सरकारी नौकरी ली है, पाई है या कहीं बिजनेस कर रहे हैं और अगर आप समाज के प्रति बहुत सजग नहीं है तो आप एक बहुत बड़े डेफिसिट में जाएंगे और कल इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो ये पे बैक टू सोसाइटी उसको करना पड़ेगा। क्या नाम हुआ सर आपका? महेश कुमार। अच्छा, आप कहाँ से हैं? आगरा से। जी, आगरा से। अच्छा, आगरा से। चलिए, आप लोग भी फिर ऑफिस में बैठे हुए हैं? आपका क्या हुआ? सिंह, मैं भी आगरा से हूँ। अच्छा, आप लोग आगरा से हैं। तो क्या लग रहा है लॉकडाउन में लाइब्रेरी, मतलब इस पर भी काम करना चाहिए लोगों जी, को? मैं माननीय चौधरी साहब के इस प्रयास का बहुत बहुत उनको धन्यवाद करता हूँ। और श्री KP चौधरी साहब हमारे समाज के ना एक ऐसे संबल आज हैं कि हम लोगों के जो भी समाज के पिछड़े किसी भी वर्ग का व्यक्ति हो, चाहे वो शेड्यूल कास्ट हो, शेड्यूल ट्राइब्स का हो, उन सब के लिए वो खड़े हुए हैं। पूरे भारत के जितने भी डिपार्टमेंट हैं उनके सबके वो महासचिव हैं और जब भी समाज को ज़रूरत होती है तो वो हर समय सपोर्ट कर रहे हैं। अभी हमने देखा था लॉकडाउन के दौरान उन्होंने अपना अमूल्य समय देते हुए जाने कितने लाख पैकेट खानों के मजदूरों को बंटवाए हैं। जी, वो तो मुझे पता था। चलिए, अब मैं और भी बात करवाता हूँ। कुछ और कहना चाह रहे हैं, बताइए। पहले सर के लिए, KP चौधरी सर के लिए धन्यवाद। हाँ। मैं ग्राम थाना गजरौला से। हाँ। अब से 2 साल पहले हमारे गांव में सर जी द्वारा पुस्तकालय का उद्घाटन किया था। 2018 में 18 नवंबर को उद्घाटन किया था सर ने वहाँ पे और 25,000 की धनराशि लेकर आए थे सर नगद वहाँ पर और पिक्चर ट्यूब पुस्तकालय के लिए और काफ़ी सामान दिया था सर ने वहाँ पर। हाँ। और आगे भी भविष्य में जो भी पुस्तकालय के लिए ज़रूरत पड़ेगी सर ने बोल दिया था देने के मदद लिए। करेंगे। जी, और जी, तो दूसरी चीज़ कैसे जारी हो रही है? पुस्तकालय बहुत ज़रूरी है सर ना, पढ़ाई लिखाई बहुत ज़रूरी है। तो चौधरी जी के पास हम लोग पहुँचे हैं सीधे। चौधरी जी, लॉकडाउन है और इस तरह की इनिशिएटिव आप ले रहे हैं, इसके लिए नेशनल दस्तक की पूरी टीम की तरफ से भी शुक्रिया। क्या लग रहा है अब यही एक रास्ता बचा है, किताब? देखिए, बाबा साहब अम्बेडकर अगर इतनी पढ़ाई ना किए होते उस समय विषम परिस्थितियों में, जो वो लंदन गए, अमेरिका गए, उन्होंने बाहर जाकर विदेशों में जाकर पढ़ाई की और उनकी जो एजुकेशन थी, आज तक उनके बराबर कोई पढ़ा लिखा आदमी पैदा नहीं हुआ।
तो हम ये कह सकते हैं कि उन विषम परिस्थितियों में बाबा साहब अम्बेडकर पूरे विश्व में जाकर के उन्होंने अपनी पढ़ाई को पूरा करके भारत के लिए नए आयाम स्थापित किए, भारत का संविधान बनाया, भारत की सामाजिक व्यवस्था में ऐतिहासिक बदलाव किया। और मैं उत्तर प्रदेश के वेरा फरोजपुर ग्राम पड़ता है जिला बुलंदशहर में, वहाँ का रहने वाला हूँ। मैंने वहाँ 5वीं क्लास अपने गांव से पास किया, पब्लिक इंटर कॉलेज शाना से मैंने 12वीं पास किया, IP कॉलेज बुलंदशहर से मैंने BSc पास किया, मेरठ कॉलेज से मैंने जाकर अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन पूरी की, फिर LIC की नौकरी मैंने ज्वाइन की। पढ़ता ना तो यहाँ तक नहीं पहुँचता। आज मुझे UNO में 2 बार एड्रेस करने का मौका मिला, ब्रिटिश पार्लियामेंट में, कनाडा पार्लियामेंट तक में मुझे चीफ गेस्ट के रूप में बुलाया गया, वहाँ मैंने संबोधन किया। तो इसका बेस ही पढ़ाई है। अगर मेरे माता पिता मुझे कहीं किसी किसान के यहाँ मजदूरी करने के लिए भेज दिए होते और मुझे स्कूल ना भेजा होता, मैं ना पढ़ा होता, तो मैं आज यहाँ नहीं होता। इसीलिए लाइब्रेरी बनना बहुत ज़रूरी है। और बुलंदशहर क्योंकि मेरा गृह जनपद है, अगर वहाँ से किसी प्रकार की कोई जानकारी मिलती है तो मैं वहाँ खुशी खुशी जाता हूँ, और जो भी संभव मदद पुस्तकालय के लिए, बच्चों को पढ़ाने के लिए, बच्चों की किताबों के लिए जितना भी संभव सहयोग हो सकता है, मेरी कोशिश होती है कि मैं वहाँ पर जरूर जाऊँ और वहाँ पर जरूर करूँ। यही नहीं, मैं बुलंदशहर के लिए ही समर्पित हूँ। देश के कोने में या विदेशों से भी जो लोग आते हैं उनके लिए भी जो भी मदद हो सकती है, मैं अपने SC ST OBC माइनॉरिटी समाज का कोई व्यक्ति मेरे पास आता है, मैं बाबा साहब अम्बेडकर ने इतना सबल, इतना सक्षम बना दिया हूँ कि मैं हर व्यक्ति की मदद करने की हर संभव कोशिश करता हूँ। क्या लगा, लोगों से क्या अपील करेंगे, चूँकि लाखों लोग आपसे जुड़े हुए हैं, कर्मचारी, अधिकारी, यही सबसे असली तरीका है पेबैक टू सोसाइटी का कि लोगों को? देखिए, जब मैंने शंभू जी सोशल मीडिया पर लोगों को देखा कि एक लड़की साइकिल पर जा रही है, पासवान समाज की हमारी बेटी अपने बाप को हजारों किलोमीटर की यात्रा पर साइकिल पर ले गई। जब हमने देखा अपने गरीब लोगों को इस महामारी के दौर में कि हमारे लोगों ने बिस्लरी की बोतल को पीट करके और कपड़े से बांध के चप्पल बनाई, तो मेरे मन में उस दिन इसी दफ्तर में बैठे भाव आया कि जितना भी संभव हो सकता है मैं इन सबको चप्पल दूंगा। और मैंने सोना हवाई चप्पल से कांटेक्ट किया, क्योंकि अच्छी कंपनी है और मैं जितना उनके पास स्टॉक था, आप पूछ सकते हैं, मैंने उनसे कहा सारा स्टॉक आप हमारे कनॉट प्लेस कार्यालय पहुंचा दीजिएगा। और सारा स्टॉक यहाँ मंगवाया गया और जाकर के आपकी उपस्थिति में आपने भी उस कार्यक्रम को कवर किया था यूपी गेट पर, और उसके बाद आपने दिल्ली का जो हमारा रेलवे स्टेशन है दिल्ली का, वहाँ भी जाकर, और पूरे देश में हर जगह जो हमारे मंडल कार्यालय बने हुए हैं, 113 मंडल कार्यालय बने हुए हैं, वहाँ पर 1-1 लाख रुपए का जो सामान था हमने गरीब अपने प्रवासी मजदूर तक पहुँचाने का प्रयास किया। तो ये हमारी, जैसे सतबीरपुर सहारनपुर कांड था, हमने 16.5 लाख रुपए उनके घर जले थे, उनके घर बनवाने के लिए अपने हाथ से उन लोगों को बांटे। इसके बीच में एक लड़की अभी विदेश जा रही थी, उसके पास पैसे नहीं थे, उसको 65,000 रुपये किराया। एक लड़की IIT कानपुर सेलेक्ट हुई, उसकी फीस के लिए 30,000 रुपये भिजवाए। तो यहाँ जितना एक लड़की ओलंपिक की तैयारी कर रही है उसको भी 50,000 रुपये दिए। अभी जो हमारा मंदिर निर्माण चल रहा था रविदास जी का, उस दिन यहाँ लाखों लोग यहाँ पर आए रामला मैदान में, उनके लिए खाने के लिए 1 लाख रुपए का हमने यहाँ लंगर डॉक्टर अम्बेडकर भवन पर लग। तो जो भी हमें मौका मिलता है समाज के बीच में काम करने का, हम हर संभव कोशिश करते हैं, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने हमको इतना सक्षम बनाया है और हम पेबैक सोसाइटी सिद्धांत को जीवन में हमने उतारा। तो मैं अपने लोगों को यही संदेश देना चाहता हूँ कि बाबा साहब अम्बेडकर की वजह से आज आप जिस लायक हैं, आप पेबैक सोसाइटी सिद्धांत को जीवन में उतारते हुए समाज के कमजोर तबके के लिए जो बेस्ट से बेस्ट आप कर सकते हैं, जो मदद वो कर सकते हैं, उनको किताबें दे सकते हैं, उनको सही गाइडेंस दे सकते हैं, एग्जाम उनके भरवा सकते हैं, उनका इलाज करा सकते हैं, जो भी कुछ आपके द्वारा हो सकता है, चाहे कोई IAS है, चाहे कोई IPS है, चाहे कोई मिनिस्टर है, चाहे कोई MP है, ये सब बाबा साहब अम्बेडकर की बनाई हुई नीतियों से लाभान्वित हुए हैं। इसलिए इन पर सबका कर्जा है समाज का, और समाज का कर्जा उतारने के लिए हर अम्बेडकरवादी को कोशिश करनी चाहिए। और उसी कड़ी में हम लोग पेबैक सोसाइटी सिद्धांत को जीवन उतार के अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहे हैं। देखिए, ये चेक है और यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग का बहुत ज़्यादा पालन किया गया, और ऐसा कुछ नहीं है कि ये हाथों में चेक सौंप रहे हैं, कोई हमने ज़बरदस्ती की कि खबर बनाई जाए, और इसलिए थोड़ा दूरी मेंटेन कीजिए, कोई जरूरत नहीं है फोटो सेशन करवाने की। बहुजन समाज ऐसी ही कोशिशों से बदलेगा, बहुत ज़रूरी है ये छोटी छोटी कोशिश आपको दिखाना, क्योंकि जब तक आप किताब, पुस्तकालय, लाइब्रेरी, पढ़ाई लिखाई की तरफ नहीं बढ़ेंगे तब तक आपको अपना हक, कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार के बारे में नहीं पता होगा। तो हम कोशिश करेंगे कि सोशल डिस्टेंसिंग जो है वो मेंटेन रहे। शुक्रिया सर, हमारी तरफ से भी इस तरह की इनिशिएटिव लेने की। तो लॉकडाउन में भी बहुजन समाज किताबों के प्रति, लाइब्रेरी के प्रति सजग है, और जो SC ST एसोसिएशन है जिसके प्रधान महासचिव KP चौधरी हैं, वो लॉकडाउन के दौरान भी लगातार अपनी जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो पेबैक टू सोसाइटी है, उसको पूरा कर रहे हैं। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है
कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।